राधे कृष्ण राधे कृष्ण। फिर आसन दृढ़ होने पर योगी को जितेंद्रिय बनकर हितकारी मिताहार पर रहकर सुषुम्ना नाड़ी में रहने वाले मल को सुखाने के लिए योग करना चाहिए। उस समय पद्मासन पर बैठकर चंद्र नाड़ी से वायु भरकर शक्ति अनुसार कुंभक करके सूर्य नाड़ी से रेचक करना चाहिए। फिर सूर्य नाड़ी से पूरक करके कुंभक करना और चंद्र नाड़ी से फिर पूरक करके कुंभक करना चाहिए। इस आशय को प्रकट करने वाले निम्न श्लोक कहे गए हैं। प्रथम ईडा नाड़ी से प्राण को भरकर कुंभक करके दूसरी पिंगला नाड़ी में रेचक करना, फिर पिंगला से पूरक करके कुंभक करते हुए ईडा से रेचक करना। इस विधि से सूर्य चंद्र की नाड़ी द्वारा प्राणायाम का नित्य अभ्यास करने से योगी की समस्त नाड़ी 3 महीने में शुद्ध हो जाती है। प्रातः, दोपहर, संध्या और मध्य रात्रि इस प्रकार 4-4 बार धीमे धीमे 80 मात्रा तक के कुंभक का अभ्यास करना। हल्के प्राणायाम में पसीना आ जाता है, मध्यम में कपकपी छूटती है और उत्तम में पद्मासन पर ऊंचा जाता है। प्राणायाम के समय परिश्रम के कारण जो पसीना छूटे उससे शरीर का मर्दन करना, क्योंकि उससे साधक का शरीर मजबूत और हल्का होता है। अभ्यास के समय आरंभ में घी दूध के भोजन को उत्तम बतलाया गया है। फिर अभ्यास स्थिर हो जाने पर किसी समय की आवश्यकता नहीं रहती। जिस प्रकार सिंह, हाथी या बाघ को धीरे धीरे वश में किया जाता है, वैसे ही वायु को धीमे धीमे साधन करने से वह वश में आ जाता है। पर इससे उल्टी रीति से चलने पर अर्थात जल्दबाजी करने से वही वायु साधक का नाश कर देती है। इसलिए जैसे ठीक बने उसी प्रकार रेचक करना, ठीक जान पड़े वैसे ही पूरक करना और ठीक लगने तक ही कुंभक करना। इस तरह करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यथेष्ट शक्ति अनुसार वायु का कुंभक करने से अग्नि प्रदीप्त होती है और नाड़ियाँ शुद्ध होने से नाद श्रवण होता है तथा आरोग्य मिलता है। विधि पूर्वक प्राणायाम करने से नाड़ियों का समूह शुद्ध होता है। इसलिए सुषुम्ना का मुख भेद कर वायु सुखपूर्वक उसमें प्रवेश करता है। वायु जब मध्य में संचार करता है तब मन की स्थिरता होती है और जब मन की भली प्रकार स्थिरता हो जाती है उसी को मनोमयी अवस्था कहा जाता है। पूरक के अंत में जालंधर नाम का बंद करना और कुंभक के अंत तथा रेचक आदि में अडियान करना चाहिए। नीचे का पश्चिम की तरफ खींचने में प्राण वायु ब्रह्म नाड़ी में गतिशील होता है। अपने वायु को ऊपर ले जाकर और प्राण वायु को कंठ से नीचे लाकर योगी वृद्धावस्था रहित 16 वर्ष की आयु का बन जाता है। सुख आसन पर बैठकर दाहिनी नाड़ी से बाहर का वायु खींचकर केस से लेकर पैर की नख की नोक तक में रोककर कुंभक करके बाईं नाड़ी से बाहर निकलना, रेचक करना। इस तरह करने से कपाल शुद्धि होती है और वायु की नाड़ियों से रहने वाले सब रोगों का पूर्णतः नाश होता है। हृदय से लेकर कंठ तक शब्द के साथ 2 नथुनों द्वारा धीरे से पवन खींचकर यथाशक्ति कुंभक करके ईडा से रेचक करना। इस प्रकार चलते और खड़े रहते ही जाना। इससे कफ नाश होता है और जठराग्नि बढ़ती है। मुख से शीतकार सी सी करते हुए वायु भरकर यथाशक्ति कुंभक करके दोनों नथुनों से रेचक करें। इससे गुल्म, गोला, तिल्ली, जवर, पीत और भूख आदि का नाश होता है। अब कुंभक के विषय में कहते हैं। वह 2 प्रकार है, सहित और केवल। रेचक और पूरक से युक्त हो वह सहित है और उनसे रहित केवल है। इसमें से केवल सिद्ध हो तब तक सहित का अभ्यास करना चाहिए।
जब केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है तब योगी को तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। केवल कुंभक से कुंडलिनी जागृत होती है। इसके पश्चात योगी पतले शरीर वाला, प्रसन्न मुख वाला, निर्मल नेत्र वाला, नाद श्रवण करने वाला, सब रोगों से रहित, बिंदु को जानने वाला और प्रज्वलित जठराग्नि वाला होता है। लक्ष्य भीतर हो और बाहर की दृष्टि उन्मेष, पलक मारना रहित हो, वह वैष्णवी मुद्रा है और सर्व तंत्र शास्त्रों में उसको गुप्त रहस्य रूप माना गया है। लक्ष्य भीतर होने से जिसका चित्त और वायु विलीन हो गया है वह सदा योग है। निश्चल नेत्र की पुतली द्वारा बाहर की ओर नीचे देखता हो पर और कुछ न देखता, वह खेचरी मुद्रा है। वह केवल लक्ष्य में ही एकतान और मंगल कारण होने से वैष्णवी मुद्रा भी कही जाती है। उसमें शून्य शून्य रहित तत्व परम पद रूप में प्रकाशित होता है। हे सांडिल्य, अर्ध निर्मिलित नेत्र वाला, स्थिर मन वाला और नासाग्र पर स्थित दृष्टि वाला योगी निश्चल भाव को प्राप्त करने के पश्चात सूर्य और चंद्र नाड़ी को भी लय करा देता है। इस समय ज्योति रूप समग्र बाह्य विषयों से रहित और देदीप्यमान जो तत्व प्रकाशित होता है वही परम वस्तु के रूप में उसका विषय होता है। ऐसा तुमको समझना चाहिए। नेत्र की पुतली से ज्योति से संयुक्त कर दोनों बाहों को कुछ ऊंचा रखता है। वह पूर्व अभ्यास का मार्ग है और इससे क्षण भर में ही उन्मन दशा प्राप्त हो जाती है। इसलिए खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना, उससे उन्मन दशा को प्राप्त होता है, फिर योग निद्रा प्राप्त होती है। जिसे योग निद्रा प्राप्त हो गई है उससे योगी का काल नहीं होता। इसलिए हे सांडिल्य, शक्ति के मध्य में मन को स्थापित करें। शक्ति को मन के अंदर गमन करती रखकर तुम मन के द्वारा ही मन को देख और सुखी बन। इसी प्रकार आकाश के मध्य में आत्मा को स्थापित कर और आत्मा के मध्य आकाश को रख दे। फिर सबको आकाश में करके ऐसा चिंतन करो कि कुछ है ही नहीं। बाहर की चिंता न करना, वैसे ही भीतर की चिंता भी न करना। इस प्रकार सर्व चिंता का त्याग करके मात्र चैतन्य परायण हो जाना। जिस प्रकार कपूर अग्नि में नमक पानी में लीन हो जाता है, वैसे ही लीन होते योगी का मन तत्व में विलय को प्राप्त होता है। जो जानने योग्य है वह सब जाना हुआ ही है। उसको जो ज्ञान है वही मन कहलाता है। ज्ञान और ज्ञेय सब एक साथ नष्ट हो गया, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं है। ज्ञेय वस्तु का त्याग करने में मन विलय को प्राप्त होता है और जब मन विलय को हो जाता है तो केवल केवल्य ही शेष रहता है। हे मुनीश्वर, चित्त की वृत्तियों का रोकना और ज्ञान अर्थात वस्तु के तत्व को यथार्थ रूप से देखना। मन को जब वश करा जाता है तब वह अवश्य शांत हो जाता है और मन की चंचलता शांत होते ही यह संसार नाश को प्राप्त होता है। जैसे सूर्य के व्यवहार की गति शांत होने पर जगत का व्यवहार शांत हो जाता है, वैसे ही शास्त्रों और सज्जनों के संग से वैराग्य के अभ्यास के योग होने से संसार शांत हो जाता है। प्रथम संसार के कार्यों में अनास्था की जाए, फिर दीर्घ काल तक एकांत ध्यान और एक तत्व का दृढ़ अभ्यास होने से प्राण की गति बंद हो जाती है, अर्थात प्राण वायु जीत लेता है। इसी प्रकार बिना परिश्रम के पूरक आदि वायु के दृढ़ अभ्यास और एकांत ध्यान योग करने में मन की गति बंद हो जाती है, अर्थात मन वश में आ जाता है। फिर ओमकार के उच्चारण के अंत में शब्द तत्व का अनुभव होने से ज्ञान द्वारा सुसुप्ति का रूप समझ लिया जाता है। तब प्राण की गति रुक जाती है, प्राण जय कर लिया जाता है। तालु के मूल में रहने वाली ग्रंथि को जब सावधानी पूर्वक जीभ द्वारा दबाया जाता है तब प्राण वायु ऊपर के छिद्र में जाता है, तब प्राण गति रुक जाती है। तालु के ऊपर 12 अंगुल दूर जाने वाला प्राण गलत चेष्टा वाला हो जाता है, तब अभ्यास से ऊपर के छिद्र द्वारा प्राण गति रोकी जाती है। नासिका के सामने 12 अंगुल की दूरी निर्मल आकाश में ज्ञान दृष्टि अति शांत होती है, तब प्राण गति रोकी जाती है।
बाहों के बीच तारक ब्रह्म के दर्शन से साथी मिलने पर जगत व्यापार बंद होने लगते हैं और मानसिक संकल्प करते हैं, तब प्राण गति रोकी जाती है। ज्ञान ज्ञेय स्वरूप और मंगलमय बनकर ओंकार स्वरूप में ही उत्पन्न होता है और विकल्प के अंश का स्पर्श भी नहीं, तब प्राण गति रोकी जाती है। हे मुनि, दीर्घ काल तक हृदय में ध्यान करने लगता है, उससे प्राण गति रोकी जाती है। इस क्रम में वैसे ही अनेक गुरुओं के उपदेशों का अनुसरण कर तरह तरह के संकल्पों की कल्पना द्वारा प्राण गति रोकी जाती है। कुंडलिनी को संकुचित करके किवाड़ खोलकर मोक्ष का द्वार उन्मुक्त करना। जिस मार्ग से जाना है उसका द्वार मुख से ढककर कुंडलिनी होती है। वह टेढ़े मेढ़े आकार की सर्प के समान लिपटी हुई है। इस कुंडलिनी शक्ति को जो चलायमान करता है वह मुक्त हो जाता है। वह कुंडलिनी कंठ के ऊपर के भाग में सोती हुई हो तो योगियों को मुक्त कर देने वाली होती है, पर कंठ के नीचे सोती हो तो अज्ञानियों के लिए बंधन करता होती है। ईड़ा दवादि दोनों मार्ग छोड़कर सुषुम्ना के मार्ग में आती है, क्योंकि वह विष्णु का परम पद है। वायु का सब अभ्यास मन के साथ ही होना चाहिए। इस अवसर पर विद्वान मनुष्य को मन की वृत्ति को अन्यत्र युक्त नहीं करना चाहिए। यह बात नहीं कि अमुक दिन विष्णु को न पूजना, अर्थात अमुक रात्रि को विष्णु को न पूजना, वरन सदैव विष्णु की पूजा करते ही रहना, केवल दिन में या रात में ही न पूजना। हे सांडिल्य, 5 इंद्रियों रूप प्रवाह वाला हृदय रूप पीला स्थान ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है और वही खेचरी मुद्रा होती है, इसलिए उसी का तू सेवन कर। और दाहिने नाड़ी के भीतर रहकर मध्य में वायु फिरती है और उस स्थान में स्थित होने वाली खेचरी मुद्रा होती है, इसमें संशय नहीं। ईड़ा और पिंगला के बीच शून्य मार्ग है और वायु को ग्रस लेता है। खेचरी मुद्रा भी वहीं रहती हैं और वहीं सत्य रहता है। चंद्र सूर्य की दोनों नाड़ियों के मध्य निराधार धरातल है, वहाँ आकाश मंडल में खेचरी मुद्रा रहती है। छेदन, चालन और दोहन द्वारा जीव को खूब नोकदार बनाकर भरकुटी के मध्य में दृष्टि रखकर कपाल के छिद्र से जब जीव उल्टी होकर जाने लगती है तब खेचरी मुद्रा होती है। जीव और चित्त दोनों कपाल के छिद्र रूप आकाश में फिरते हैं, तब ऊपर गई हुई जीव वाला वह पुरुष अमर हो जाता है। बाएं पैर के मूल में मूल रंध्र को दबाकर दाहिनी पैर पसार कर उसे दोनों हाथों से पकड़ना और फिर दोनों नथुनों से वायु भरकर कंठ बंद के ऊपर चढ़ाया और ऊपर उठी हुई को रोकना, उससे सर्व कलेशों का नाश होता है। इसके पश्चात विष भी अमृत की तरफ पच जाता है। क्षय, गुल्म, गुदावर्त और चर्म के पुराने रोग नष्ट हो जाते हैं। प्राण को जीतने का वह उपाय सर्व मृत्यु का नाश करने वाला है। यदि बाएं पैर की एड़ी की गुदा के स्थान के साथ जोड़कर दाहिना पैर बाएं पैर पर रखना और फिर वायु भरकर ठोड़ी को हृदय की तरह दबाकर गुदा स्थान को संकोच कर मन के मध्य यथाशक्ति धारण करके अपने आत्मा का ध्यान करना, इससे अप्रोक्ष सिद्धि होती है। बाहर से प्राण को खींचकर पेट में भरें और वहां से उसे नाभि के मध्य में नाक के आगे और पैर के अंगूठे मन द्वारा यत्नपूर्वक धारण करें। इस प्रकार संध्या काल में सदैव करने वाला योगी सर्व रोग से युक्त होकर परिश्रम रहित होता है। नास अग्र पर दृष्टि करने से वायु को जीता जा सकता है। नाभि के मध्य में रोकने से सर्व रोगों का नाश होता है। पैर के अंगूठे में धारण करने से शरीर हल्का होता है। जो पुरुष जीभ से वायु खींचकर निरंतर पिया करता है उसे श्रम या दान नहीं होता और उसे रोग नाश होता है। जो ब्राह्मण दोनों संध्या समय वायु को खींचकर पीता है उसकी वाणी 3 महीने में कल्याण स्वरूप सरस्वती बनती है। इस प्रकार 6 महीने अभ्यास करने से सर्व रोग मिट जाते हैं। जो विद्वान जीभ से वायु लेकर उसे जीभ के मूल में रोकता है वह अमृत पीता है और उसका सब प्रकार से कल्याण होता है। इस नाड़ी द्वारा दोनों बाहों के बीच आत्मा में आत्मा को धारण करने से मनुष्य देवताओं के आहार को भेदता है और रोगी हो तो भी रोगों से छूट जाता है। दोनों नाड़ियों से वायु को नाभि में खींचकर पेट के दोनों भागों में जो 1 घड़ी तक चलता है वह रोगों से छूट जाता है।
1 महीना 1 तीनों काल जीभ से वायु को खींचकर पेट के मध्य भाग में रोकता है, वह देवताओं को भी आहार भेजता है। उसको सब प्रकार के ज्वर नष्ट हो जाते हैं, अनेक प्रकार के विषय भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एक मुहूर्त समय तक भी मन के साथ वायु को नासाग्र पर नित्य ध्यान करता है, उसके सैकड़ों जन्म के पाप पूर्णतः छूट जाते हैं। नेत्र की पुतली से चित्त का संयम करने से सब विषयों का ज्ञान होता है। नाक के अग्रभाग पर चित्त का संयम करने से इंद्रलोक का ज्ञान होता है। उसके नीचे चित्त का संयम करने से अग्निलोक का ज्ञान होता है। चक्षु में चित्त का संयम करने से सर्वलोक का ज्ञान होता है। श्रोत्र में चित्त का संयम करने से यमलोक का ज्ञान होता है। उसकी बगल में चित्त का संयम करने से राक्षस लोक का ज्ञान होता है। पीठ के भाग में संयम करने से वरुण लोक का ज्ञान होता है। पीठ के भाग में संयम करने से वायु लोक का ज्ञान होता है। कंठ में संयम करने से चंद्रलोक का ज्ञान होता है। बाईं आँख में संयम करने से शिवलोक का ज्ञान होता है। मस्तक में संयम करने से ब्रह्मलोक का ज्ञान होता है। पैर के नीचे के भाग में संयम करने से अतल लोक का ज्ञान होता है। पैर में संयम करने से वितल लोक का ज्ञान होता है। पैर की संधि में संयम करने से नीतल लोक का ज्ञान होता है। पैर के घुटनों में संयम करने से सूतल लोक का ज्ञान होता है। जांघ में संयम करने से महातल लोक का ज्ञान होता है। जानु में संयम करने से रसातल लोक का ज्ञान होता है। कमर में संयम करने से तलातल लोक का ज्ञान होता है। नाभि में संयम करने से भूलोक का ज्ञान होता है। पेट में संयम करने से भूलोक का ज्ञान होता है। हृदय में संयम करने से महलोक का ज्ञान होता है। हृदय के ऊपर के भाग में संयम करने से महलोक का ज्ञान होता है। कंठ में संयम करने से अनलोक का ज्ञान होता है। भौहों के बीच में संयम करने से तपोलोक का ज्ञान होता है। मस्तक में चित्त का संयम करने से भूत भविष्य का ज्ञान होता है। विभिन्न प्राणियों की आवाज़ में संयम करने से उनकी बोली का ज्ञान होता है। संचित कर्म में संयम करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। शरीर के रूप में संयम करने से दूसरे का स्वरूप हो जाता है। बल से संयम करने से हनुमान आदि जैसा बल हो जाता है। सूर्य से संयम करने से भुवन का ज्ञान होता है। चंद्र में संयम करने से तारा मंडल का ज्ञान होता है। ध्रुव में संयम करने से उनकी गति का दर्शन होता है। स्वार्थ में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। नाभि चक्र में शरीर व्यू का ज्ञान होता है। कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास जाती रहती है। कुर्म नाड़ी में स्थिरता आती है। तार में सिद्ध दर्शन होता है और शरीर के आकाश में संयम करने से आकाश में गति कर सकता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों में संयम करने से ही वे सिद्ध होती है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।